साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के रीजनिंग के 66वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 8 फरवरी को 11:45 से 12:45 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में कैसे सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। सवाल आपको बोला है ए बी सी डी और ई 5 विद्यार्थी, 5 लोगों के लिए हम बैठने की जगह बना लेते हैं। ये बन गई 5, इसमें इस तरफ जाएंगे तो ये कहलाता है बायां लेफ्ट, और अगर ऐसे जाएंगे ये कहलाता है दायां राइट। ठीक है, डी ए के दाईं ओर ठीक बगल में है, डी ए के दाईं ओर ठीक बगल में है, सी डी आई के ठीक बगल में नहीं, डी या ए के यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा तो सी यहां पे बैठ जाएगा, सी डी आई के ठीक बगल में नहीं, ई सी के दाईं ओर ठीक बगल में, ई सी के दाईं ओर ठीक बगल में है। कौन सा बचा? बी बचा। अब आपसे पूछ रहा है डी के दाईं ओर ठीक बगल में, डी के दाईं ओर ठीक बगल में बी बैठा हुआ है। उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किसका है हमारा? अगला सवाल है हमारा सीरीज का, और सीरीज हमारी बहुत नजदीक की दिख रही है। 42 से स्टार्ट होकर 132 पे खत्म है। देख लेते हैं क्या है मामला। 42 है, 56 है, 72 है, क्वेश्चन मार्क है, 110 है, 132। यहाँ पर डिफरेंस 22 का, यहाँ पर डिफरेंस 14 का, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर डिफरेंस 16 का। 2 जगह खाली है। अब आप देखिए 14 है, 16 है, 22 है, 2 जगह खाली है, मतलब 100% यहाँ 18 होगा, यहाँ 20 होगा। 72 में 18 को जोड़ेंगे, उत्तर कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है? कोडिंग से। कोडिंग में आप देखिए, हमने आपको बताया था कि सबसे पहला काम आप करिए कि जो पहले वाले अल्फाबेट है आप उन्हीं को देखिए। ठीक है, देखिए सी एफ एल ओ, सी डी और ई छोड़ के एफ एल एम और एन छोड़ के ओ, तो एफ के बाद जी और एच छोड़ के आई होगा, आई होगा, जे वाला कैंसिल, जे वाला कैंसिल। ठीक है, अब देखिए भी है, भी डब्ल्यू एक्स वाई 2 छोड़ के, ई एफ जी एच 2 छोड़ के, तो वाई जेड ए छोड़ के क्या होना चाहिए? डी। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि यहाँ आई के बाद सी है, यहाँ पे आई के बाद बी आ गया। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे? ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशनशिप में मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी सिंबल वाली ब्लड रिलेशनशिप हो वहां ये देखना आवश्यक हो जाता है कि जो सिंबल है वो पहले वाले के बारे में बता रहा कि दूसरे वाले के बारे में। अब यहाँ देखिए ये जो ए है ये किसके बारे में बता रहा है? प्लस जो है वो बी के बारे में बता रहा है। जैसे पहला देखते हैं ए प्लस बी, मतलब बी ए का पिता है, बी ए का पिता है। ठीक है, फिर b माइनस सी, b माइनस सी, माइनस माता के बारे में, मतलब c b की माता है, c b की माता है। ठीक है, c डॉलर d, डॉलर मतलब d c का पति है, तो d c का पति है। ठीक है, 2 जनरेशन का मामला हो गया। d a से किस प्रकार संबंधित? देखिए d a के पिता और पिता का पिता, मतलब क्या हो जाएगा? ये दादा हो जाएगा। दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर सीरीज का, जिसमें इनके बीच में रिलेशनशिप देखनी है। देखिए 64 और 5 ये रेशियो है। ठीक है, फिर 49 और 4 ये रेशियो है, फिर 81 और ये। अब देखिए 64 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, 4 क्यूब भी लिख सकते हो। 49 को आप 7 स्क्वायर, लेकिन क्यूब तो बनेगा नहीं, मतलब ये वाला मामला है नहीं। ठीक है, ऐसे ही इसको भी आप लिखोगे तो 9 का स्क्वायर, क्यूब का मामला ये है नहीं। अब आप देखिए इस 8 का 5 के साथ क्या संबंध है? इस 8 में अगर मैं 3 घटा दूं तो 5 बन जाएगा, 7 में अगर मैं 3 घटा दूं तो 4 बन जाएगा, तो 9 में अगर मैं 3 घटा दूं तो कितना बन जाएगा? 6। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा कोडिंग का, देखिए पी ई ए यू टी वाई, पी ई ए यू टी वाई, पी ई ए यू टी वाई। नंबर है 2, 5, 1, 21, 20, 25। इसका अगर मैं देखूं डी डी 4, 4, 26, 20,
22 और ये 1 को आप 27 भी लिख सकते हो। यहाँ देखिए +2 -1 -1 ये 27 है, -1 +2 +2। कहानी कुछ समझ में नहीं आई, कहानी कुछ समझ में नहीं आई। +2 -1 +2 -1 +2 -1 होता तो समझ में भी आता, या 1 था ये 3 होता फिर आगे भी 3 देता तो भी एक बार समझ में आता। कुछ तो लोचा है। ओ ओ ओ ओ देखिए देखिए देखिए, यहाँ थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाइए इस जगह पर। इन्हीं तीनों में माइनस हुआ है और ये तीनों के तीनों क्या है, वॉवेल्स। मतलब बी के बाद देखिए ये पूरा मामला है क्या एक्चुअली, डी डी जेड टी बी और ये देखिए बी में सी छोड़ के डी, ई ये वॉवेल है एक पीछे, ए बी छोड़ के नहीं, ए का पीछे जेड, यू के पीछे टी, टी यू छोड़ के भी, वाई जेड छोड़ के ए। मतलब जो वॉवेल्स है उसमें एक पीछे, जो कंसोनेंट्स है उसमें 2 आगे। अब आप देखिए आपसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया था ये वाला मामला, ये वाला मामला, और इसमें जो वॉवेल्स है वो एक ये है एक ये है एक। अब देखिए सी का डी छोड़ के ई हो जाए, एल का एम छोड़ के एल हो जाएगा, ई पीछे चला जाएगा तो डी, ए का पीछे चला जाएगा तो जेड, बी डब्ल्यू छोड़ के क्या हो जाएगा एक्स, ई पीछे चला जाएगा तो डी। ये है हमारा मामला ई एन डी जेड एक्स डी, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3। यहां पर यह मामला पकड़ में कैसे आया, देखिए +2 दिया, फिर 3 - 1 देके फिर +2 दे दिया। अगर 3 - 1 दिया था, आगे भी 3 +2 दे दिया होता तो बात समझ में आ जाती, लेकिन यहां पर कंडीशन वो नहीं थी, नहीं थी तो आपका फोकस इस बात पर जाना चाहिए कि भैया ये -1 वाले में कोई कहानी तो नहीं है, या इस +2 वाले में कोई कहानी तो नहीं। ये भी हो सकता था कि ये तीनों कॉन्सोनेंट होते, वो तीनों वॉवेल्स होते, ये बीच में कंसोनेंट दे दिया गया होता है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर मामला कोई सीरीज में नहीं है तो जहां पर डिफरेंस आ रहा वहां कुछ है तो नहीं। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, छात्र कक्षा। देखिए छात्र कहाँ बैठते हैं, कक्षा में, मतलब कक्षा एक बड़ा भाग है, छात्र उसका एक छोटा सा हिस्सा। देश कहाँ रहता है, क्षेत्र का मतलब नहीं, परिषद का मतलब नहीं, राष्ट्र को तो देश ही बोलते हैं। क्या हो जाएगा उत्तर, महाद्वीप, क्योंकि महाद्वीप बड़ा है और देश उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला वाला सवाल हमारा किससे है, अगला वाला सवाल है हमारा मिरर इमेज में। मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट की चीजें राइट में चली जाती है और अल्फाबेट्स खुद भी घूम जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए ए इधर जाएगा, इस तरफ जाएगा और ए ही बनेगा। देख लेते हैं, ये सही है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। पहले में उत्तर आपको मिल गया। अब देखिए क्यों, देखिए ये ए था तो ए इधर बनेगा, लेकिन ये छोटा तो बनेगा नहीं, जो है वही बनेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा डाइस का है। डाइस में मैंने आप लोगों को बताया था 2 फलकों को देख करके समान फलक निकालना। अगर केवल एक ही फलक समान है तो उसको एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज घूम करके हम विपरीत फलक निकाल लेते हैं, लेकिन अगर 2 फलक समान है तब हम क्या करते हैं, तब हम ये करते हैं कि उन फलकों में समान फलकों को छोड़ करके जो फलक बचते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कितना है 3 और 6, 3 1 6, 3 4 5, देखिए 3 और 6, देखिए यहाँ भी 3 है, ठीक है, यहाँ भी 6 है। अब यहाँ से कितना बचा 1, यहाँ से कितना बचा 4। अभी मैंने इन दोनों, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें देखिए आप, इसमें देखिए आप, ये 3 ये 3 और ये देखिए ये 4 और ये 4। अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा है 5, यहाँ से बचा 6। अब मैंने इन दोनों की बात की। अब देखिए 1 के बाद 2 नहीं आया है, 3 भी नहीं आया, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। 3 का पूछा जा रहा है तो उत्तर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे, अगला क्वेश्चन है हमारा किससे, सीरीज से, नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज में बोल रहा है प्लस का अर्थ है गुणा। देखिए पहले मैं इसी को चेंज कर लेता हूँ। प्लस का अर्थ है गुणा, ऋण का अर्थ है भाग, गुणे का अर्थ है धन और भागे का अर्थ है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, गुणे का अर्थ धन, सभी में चेंज कर लेते हैं। गुणे का अर्थ धन, धन का अर्थ है गुणा, भागे का अर्थ है ऋण, भागे का अर्थ है ऋण और ऋण का अर्थ है, ठीक है। धन का अर्थ है गुणा, ऋण का अर्थ है
भाग, भाग का अर्थ है ऋण और गुणे का है धन, गुणे का है धन, भाग का है ऋण, धन का है गुणा, ये है। अब आप देखिए इसमें मैं भाग पे अगर मैं फोकस करूं, 16 चौके 64, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 चौके 16, 16 और 24 40, और 40 में से 4 घटाएंगे 36 आ जाएगा। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, क्या बोला, 24 + 4 गुणे 4 माइनस 64 भागे 16। सबसे पहले तो यही होगा। अब ये देखिए 24 + 16 माइनस 4, तो 24 36 10 40, 40 में से 4 चला जाएगा, बचेगा कितना, 36। मतलब ये पहला वाला। तो देखिए भाग तो जा रहा है, ठीक है। 32 भागे 4 ये कितना हो गया, 8 माइनस 8 प्लस 64 माइनस, ये कैंसिल, 64 में से 16 घटाएंगे, 14 में से 6 जाएगा 8, 5 में से 1 चला जाएगा 48 आना चाहिए 36, ये भी गलत, मतलब दूसरा नंबर भी मेरा गलत। तीसरे में आ जाते हैं, देखिए 48 भागे 8 6, 6 चौके 24, इसका तो 24 हो गया, 24 धन 64, 24 धन 64 माइनस 16, 24 में से 16 गया 8, 64 और 8, 64 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 72। मतलब मेरा उत्तर है ऑप्शन पर, ठीक है। बढ़िया सवाल इसलिए कहा जाएगा कि यहां पर उसने आपसे वैल्यू भी निकलवाई, और वैल्यू तब निकलवाई साइनों को चेंज करवाने के बाद। तो यहां सवाल लगाने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि एक एक सवाल में साइन चेंज कर करके लिख लीजिए, फिर आप उसको, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति जे के एल एम एन और ओपी, एक सीधी पंक्ति, सीधी पंक्ति है 7 आदमी, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 लोग एक व्यक्ति को बैठे हुए हैं। इसमें सबसे लास्ट वाले को देखते हैं, जे एन के बाईं ओर चौथे स्थान पर, ओ जे के दाईं, एम ओ के बाईं ओर, पी और एल के बीच केवल 3, एल के बाईं ओर कोई नहीं बैठा। देखिए एल के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, मतलब एल इधर बैठेगा, ठीक। अब आपको क्या बोल रहा है, एल के बारे में और देख लीजिए, ओ जी, पी और एल के बीच में केवल 3, तो एल यहां है तो पी यहां पे हो जाएगा, पी और एल के बीच में केवल 3 आदमी बैठे। फिर पी के बारे में कहीं कुछ बोला है क्या, पी के बारे में नहीं बोला है। ये एन के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, देखिए एन के बाईं ओर, तो 1 2 3 4 हो सकता है, यहां बैठा देंगे तो 1 2 3 4, ये एन के बाईं ओर, तो एक तो यहां बैठ सकता है, तो 1 2 3 4 यहां आ जाएगा, सॉरी यहां आ जाएगा, और एक यहां बैठाएंगे तो 1 2 3 4 यहां आ जाएगा। ये एन के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। ओ जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, मतलब ये हो ही नहीं सकता। यहां देखिए 1 2 3, ओ जे के दाईं ओर, ओ जे के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। एम ओ के बाईं ओर चौथे स्थान पर, एम ओ के बाईं ओर 1 2 3 4, यहां पर कौन बैठ जाएगा, एम, एम ओ के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। पी और एल के बीच में केवल एक जगह खाली बची है, और हमारे पास आदमी कौन बचा, के एल, के नहीं हुआ है, के नहीं हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन है, पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है ओ, उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में, डिक्शनरी का सवाल है। देखिए यहां पर एफ से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, सभी में है, आर से मुझे कुछ नहीं मिल, ठीक है। यहां से जरूर मुझे एक चीज दिख रही है, ए, मतलब ये तो 5वें नंबर पर होगा, तीसरा वाला 3 3, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखिए ए यहां पर भी है, यहां पर भी है, कुछ नहीं मिलने वाला। जी 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 यहां पर भी चौथे नंबर पर जाएगा, क्यों, क्योंकि एम जी के बाद आता है, तो 3 के पहले 2 होना चाहिए, 3 के पहले 2 होना चाहिए दोनों में, ठीक है। अब मैं इसको भी कट कर देता हूं एम वाले को। अब देखिए आप जी जी जी, यहां देखिए क्या है, आई है, यहां एम है, यहां आर है। सबसे पहले तो ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, बात समझ रहे, एम आर, इसमें सबसे पहले इसको आना है, मतलब पहले नंबर पर आई, दूसरे नंबर पर एम, और तीसरे नंबर पर आर। अब आपका जो उत्तर बना वो क्या बना, 1 4 5 2 3, 1 4 5 2 3 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की।
अगला सवाल हमारा किससे है? इम्बेडेड फिगर से। देखिए जरा सा, ये वाला किसमें है भाई? देखिए मैं इस वाली लाइन को पकड़ के चल रहा हूं, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। देखिए यहां सभी में चूंकि ये वाली लाइन आगे नहीं जाएगी, पहला गलत। ये वाली लाइन आगे जाके ऐसी तो गई लेकिन अब आगे नहीं गई, दूसरा गलत। चली गई। अब इसके बाद क्या है? ये भी ठीक है, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये वाला होगा। देख लीजिए, इस वाली में आ जाइए, इस वाले में ये फिगर ही नहीं है। चौथा गलत उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। जो चित्र मैंने बनाया है, आप दोनों की ये बुलबू वाली लाइन देख लीजिए, वो उत्तर आपको केवल किस में मिलेगा? ऑप्शन नंबर 3 में। बात करते हैं अगले सवाल की। अब देखिए फिर यहाँ पर वही है, सभी में लास्ट में बराबर। एक अच्छी चीज है, मतलब यहाँ पर बराबर, सॉरी यहाँ पर तो बराबर दिया सभी में, ठीक है। देखिए गुणा भाग ऋण गुण, ठीक, 64 गुणे 14 भागे 2 भाग जा रहा, माइनस 1 गुणे 11 बराबर कितना होना चाहिए? 52। देखिए 2 सत्ते 14, 7 6 420 और ये 11 हो ही नहीं सकता, पहला वाला उत्तर तो गलत, ठीक है। फिर यहाँ देखिए फिर वही चीज है। अच्छा एक मिनट, उत्तर कैसे गलत? ये एक चीज अलग थी, 6 गुणे 14 भागे 2 माइनस 1 गुणे 11 बराबर 52। 6 सत्ते 42, 42 माइनस 11, 6 सत्ते देखिए 2 सत्ते 14, 42 माइनस 11, 2 में से 1 गया 1, 31 आएगा, पहला वाला गलत। दूसरे वाले में देखिए 6 गुणे 14 भागे 2। अच्छा यहां तक तो मामला ठीक ही है, मतलब ये तो 42 है ही, 42 माइनस 1 धन 11, 40, यही है आपका उत्तर। देखिए 40 प्लस 11 उत्तर कितना हो जाएगा? 52, मतलब हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। एक ही फिगर था इसलिए थोड़ा सा इजी हो गया। एक और चीज अच्छी कर दी, गुणा भाग ऋण, गुणा भाग ऋण, गुणा भाग ऋण, केवल यहाँ पर दिक्कत थी, यहाँ गुणे था यहाँ धन था, गुणे में मामला ये ऋणात्मक हो जाता, ज्यादा चला गया कम हो गया, और यहाँ पर ये मामला केवल ऋण एक घटा है, इसलिए हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए मूवमेंट ऑफ फिगर का मामला है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, 1 3 5 2 4 और 6, 1 2 3 4 5, पांचवा पूछ रहा है, मतलब मुझे यहां से आगे बढ़, चौथे के बाद से। तो देखिए दूसरे से तीसरे में क्या, हमें केवल ये देखना। देखिए ये चतुर्भुज था, चतुर्भुज किस में बदल गया है? त्रिभुज में। और ये वाला त्रिभुज, अब इसको भी देखना पड़ेगा। देखिए कितना घुमा हुआ है, 90 डिग्री कितना घूम गया है। यहां से वास्तव में ये 1 3 5 है, पहले तीसरा और पांचवा फिगर समान है। देखिए ये त्रिभुज था, त्रिभुज ऐसे घूम गया 90 डिग्री और ये बिल्कुल नीचे आ गया, मतलब पूरा का पूरा हिस्सा है और 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम, ठीक है। बस एक बात फर्क है, बिंदियां भी गिन ले, 3 2 5 2 7 1 8, 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7 1 8, 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7, 7 के बाद कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए ये वाला घूमेगा, ये जो लाइन है ये तो ऐसी आ जाएगी, ठीक है। और त्रिभुज जो है इसका ये ऐसे बनेगा, मतलब ये वाली लाइन कुछ ऐसी रहेगी, और इसके अंदर ये 8 है ये 7 है तो 6 होना चाहिए। देखिए ये वाला त्रिभुज तो सभी में बना हुआ है, ये वाली लाइन भी सभी बनी, मतलब खेल इसी में है। 8 है 7 है तो 6, यहाँ कितनी है? 4, गलत। 3 2 5 गलत, 3 2 5 1 6, ये वाला उत्तर। इसमें भी 3। देखिए चित्र तो सभी में एक जैसा दिया होता, केवल फर्क कहां दिया हुआ है? इसमें अंदर।
यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, तो पांचवें वाले में कितनी होगी? 6। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर, कोडिंग का। कोडिंग जब इस तरह की आती है तब मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसी कोडिंग में हमेशा उसको देखते हैं जो आपको निकालना है, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें निकालना है अराइव्ड को। अराइव्ड को देखिए, अराइव्ड कहाँ पे आया हुआ है? सी इज एक्सपेक्टेड, ही इज लेट, सी इज एक्सपेक्टेड, सी अराइव्ड लेट, ये अराइव्ड आया हुआ। अब हमको हटाना क्या क्या है? सी और लेट, सी और लेट। देखिए सी यहाँ पर है, मैं थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ। देखिए सी यहाँ पर है और सी यहाँ पर भी है, तो कोड भी कुछ ना कुछ समान होगा। देखिए यहाँ पर क्या है? बो कालू, बो हु बा, ये बो आया हुआ है, मतलब बो सी के लिए है, ये कट गया। अब लेट का देखिए, लेट यहाँ पर भी है, लेट यहाँ पर भी है, लेट यहाँ भी है और लेट यहाँ भी है। ये देखिए आप, ये लेट है, ये लेट है। देखिए कालू, ये देखिए यहाँ पर लू आया हुआ है, ये लू आया हुआ है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा क्या? का। मतलब अराइव्ड का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? का। अराइव्ड का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? का। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। शुतुरमुर्ग पक्षी है, ठीक है। मेढक सरीसृप है नहीं, स्तनधारी है नहीं, कृतक है नहीं, भयचर होगा। ये मेढक एक ऐसी चीज है जो थल में भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा किसका है? सीरीज का है। देखिए, लेकिन मामला गुणे भाग का तो हो नहीं सकता। 5, 8, क्वेश्चन मार्क, 21, 34। देखिए 1 का फर्क, 1 का फर्क, 2 का फर्क, 3 का फर्क दिया नहीं है, यहाँ पर 13 का। क्या है, कुछ गड़बड़ है? 1 2 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5, क्या बात है? 13, 21, 23। देखिए क्या किया है? प्लस 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 प्लस, लग गया सवाल। दो को जोड़ करके वो तीसरे वाले को बनाते चला गया है। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए यहां पर मामला यहां से शुरू है, डी यू भी डब्ल्यू। देखिए डब्ल्यू का नंबर कितना होता है? 23, 20, 17, क्वेश्चन मार्क है 11। यहाँ पे 3 3 का फर्क है, ये 3, ये 3, तो यहाँ भी 3 3 का होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा? 14, 14, 14 माने n। बस कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, ओ एम एम हो ही नहीं सकता। 11 3 14, हमारा उत्तर n केवल एक ही जगह है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा स्लॉक से। स्लॉक से मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहला काम पदों के मानों का निर्धारण, पहली बात। दूसरी बात, निष्कर्ष को देख के ये पता लगाना निष्कर्ष केवल एक कथन से है, एक से ज्यादा कथनों से है। एक कथन से है तो केवल 2 बातें, सकारात्मक से सकारात्मक, नकारात्मक से नकारात्मक, 50 का मान 100 नहीं होगा। एक से ज्यादा कथनों से है तो मध्य पद, मध्य पद का मान किसी न किसी कथन में 100 होना आवश्यक है। अब आप देखिए यहाँ पर पहले हम पदों के मानों का निर्धारण करते हैं। देखिए कुर्सियों के पहले कुछ 50, डेस्क बेड के बाद है 50, मेज के पहले कुछ 50, डेस्क के बाद है 50, बेड के पहले सभी 100, मेज के बाद है 50। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है? बेड मेज, यहाँ पे ये दोनों कॉमन है और ये बेड और बेड, मतलब यहाँ की कहानी। देखिए मेज वाला तो वैलिड है, मेज वाला वैलिड नहीं है, ये वाला वैलिड है, बेड वाला। ठीक है, देखते हैं। कुछ कुर्सियां मेज है, कुर्सी और मेज की बात हो रही है। बेड हटा दिया, बेड हटा दिया, ठीक है, बेड हटा दिया। कुर्सी की वैल्यू 50, बिल्कुल सही। मेज की वैल्यू 50, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जो बेड है ये वैलिड है। कुछ डेस्क बेड है, डेस्क और बेड की बात हो रही है, डेस्क और बेड की बात हो रही है। देखिए तो मेज हटेगा, मेज ही वैलिड नहीं है, गलत। कुछ डेस्क कुर्सियां हैं, डेस्क और कुर्सी की बात हो रही है, डेस्क और कुर्सी की बात हो रही है, सबको हटाना पड़ेगा, बेड को भी हटाना पड़ेगा, मेज को भी हटाना पड़ेगा, लेकिन मेज तो हमारा वैलिड है नहीं, इसलिए गलत। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल। साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। पेपर इजी लेवल का ही कहा जाएगा, मतलब क्या कहना चाहिए, मॉडरेट लेवल का कहा जाएगा, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग के सवाल बढ़िया है,
वर्बल रीजनिंग में भी जो कोडिंग है वो 2 अच्छी है, बाकी ये कुछ 2 सरल है। हाँ, नंबर सीरीज वाले सवाल इसमें कठिन है, मतलब पेपर इजी लेवल का ना होकर के थोड़ा सा हायर लेवल का, मतलब मॉडरेट लेवल का। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि अभी तक आपकी जो कमांड है वो आपके सब्जेक्ट पर आ चुकी हो। हम अपनी सोच में किस हद तक कामयाब है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।